स्टूडेंट्स, मैं एस सृजन आप सभी का एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए हमें खेद है। जैसे कि सरकारें हमें से खेद कर देती हैं, ठीक उसी तरीका की खेद है। आज हम लोग कुछ अलग सेटअप पे बात करने वाले हैं। इससे पहले जितने सेटअप्स थे उसमें हमने ये देखा था कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा था, तो कुछ नया इसमें किया जा रहा है। देखिए, इसमें अगर कुछ अच्छा होता है ये तो इसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग बेसिकली इस सेशन में बात करने वाले हैं कोलाइड के बारे में। कोलाइड का और भी वीडियोज हमने यहाँ डाल दिया है, अगर आप वो नहीं देखें तो पहले उनको देख लें, फिर इस वीडियो पे आएँ आप। पार्ट 5 और पार्ट 4 दो वीडियो कोलाइड के ऊपर बेस्ड हैं, यहाँ से आपको प्रीवियस जानकारी मिलेगी। टाइप्स ऑफ कोलाइड की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ कोलाइड में 3 बेसिस पे हम लोग इसमें टाइप्स इसके बांटेंगे। पहले बेसिस पे तो हम लोग बांट चुके हैं। पहला बेसिस जो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो हिंदी में अगर बोले तो मैटर यानी कि पदार्थ, द्रव, और उसका स्टेट जो है वो क्या है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। उस बेसिस पे अगर हम लोग बांटे तो टोटल कितने टाइप के हो गए थे इसमें? 8 टाइप के देख चुके हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। तो टोटल 8 टाइप्स के बने थे। बता दें कि कोलॉइड जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है, और वो साइज है 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर, जो उसका डायमीटर है पार्टिकल्स के। पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड होते हैं कोलाइड में, उसका ये साइज होगा तभी उसको कोलाइड बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। तो पहला तो हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा आज हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्या है हम लोग का? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसको बोलते हैं? इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से जब हम लोग म्यूचुअली बात कर रहे हों या फिर समझा रहे हों तो उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन पर्सनली भी हो सकता है, इंटरेक्शन दो सबस्टांस के बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कि मीडियम वो होता है जिसमें डिस्पर्स्ड वाले पार्टिकल को घोला हुआ रहता है। यानी कि अगर सॉल्यूशन के टर्म में बात करें तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट वो मीडियम की भांति कार्य करता है, और यहाँ पे सॉल्यूट जो होता है वो यहाँ पे फेज की भांति कार्य करता है। तो इस बेसिस पे यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन अगर बात करें तो वो यहाँ पे नाम अलग दे दिया गया है कोलाइड में। तो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल और डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उस बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो 2 तरह के होते हैं कोलाइड। पहला है लायोफोबिक और दूसरा है लायोफिलिक। समझते हैं दोनों का अर्थ क्या है? लायोफोबिक टर्म जो है वो डर से लिया गया है, जिसे एक टर्म होता है हाइड्रोफोबिया। तो ये फोबिया का मतलब होता है डर, और डरता आदमी तब है जब वो चीज़ जो है वो बुरी लगती हो, तो डर के क्या होगा, उससे भागेगा। तो हिंदी में इसका जो टर्म है, हिंदी में जो लायोफोबिक बोलते हैं उसको बोलते हैं द्रव विरागी। यहाँ से आप समझ सकते हैं विरागी का मतलब होता है, विराग किसको बोलते हैं? बैरागी जिसको बोला जाता है। बैराग का मतलब होता है दुनिया से दूर हो जाना। तो इधर से भी डर से भी और विराग से भी, इससे समझ सकते हैं कि लायोफोबिक कोलाइड ऐसे कोलाइड होंगे जो द्रव से, लायो का टर्म होता है लिक्विड, लिक्विड से जो दूर भागते हों ऐसे कोलाइड को बोलेंगे लायोफोबिक कोलाइड। तो लिक्विड से दूर भागना इन द सेंस कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर लिक्विड में उसको मिला रहे हैं तो वो उसमें अच्छे से घुलेगा नहीं, ये उसका मतलब हुआ। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो सोल जो हम लोग पढ़े हैं इस वाले में, तो सोल जो होते हैं बहुत तरह के सोल होंगे, जैसे आयरन का सोल होगा, सोडियम का सोल होगा, AU का सोल होगा, AG का सोल होगा। इन सब पर्टिकुलर एलिमेंट्स के जो सोल होते हैं वो सारे सोल इसमें आते हैं, लायोफोबिक में आते हैं।
तो एग्जाम्पल्स याद रखना है। सोल एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कोलाइड को बोलते हैं, और वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स से जब बन रहा हो तब बोलते हैं उसको लायोफोलिक। लायोफोबिक यानी कि द्रव विरागी कोलाइड उसको बोलते हैं जो लिक्विड यानी कि द्रव से दूर भागते हैं। इसके ठीक उल्टा होता है द्रव रागी। रागी का मतलब होता है उससे स्नेह। इसको दूसरे शब्दों में अगर हिंदी में बोले तो इसको द्रव स्नेही भी बोलते हैं। द्रव स्नेही का मतलब होता है उससे स्नेह, और किसी से स्नेह हो तो आदमी उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो जैसे मोबाइल से अगर स्नेह हो तो आप बार बार मोबाइल की तरफ भागेंगे और पढ़ाई से दूर भागेंगे, जैसे कि आजकल के बच्चों को होता है। तो लायोफिलिक, तो फिलिक का यहाँ पे सेंस होता है लविंग। फिलिक का मतलब होता है लविंग, फोबिक का मतलब क्या था, डर, फोबिया। हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं जी, हाइड्रोफोबिया जिसको जल से, पानी से, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, जिसको पानी से डर लगता हो। तो एक पर्टिकुलर बीमारी है जिसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। आप कमेंट में बताएं कि हाइड्रोफोबिया किस बीमारी में हो जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि जल से डर लगने लगता है। तो दो तरह के हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इस बेसिस पे दो तरह के हमारे पास आए, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। लायोफिलिक के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, तो इसका एग्जांपल है गम, ठीक है, इसके बाद है जिलेटिन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अगर बोले लायोफिलिक के बारे में तो ये ऐसे कोलाइड होते हैं जो द्रव के तरफ आकर्षित होते हैं, द्रव के तरफ जाते हैं, यानी कि इसमें अगर द्रव को मिलाया जाएगा तो आसानी से उसमें घुल मिल जाएंगे। अच्छा याद रखना है ये जो साइज वाली बात है ये सबके लिए लागू होती है, चाहे टाइप किसी भी कोई सा भी कोलाइड हो। तीसरा और आखिरी हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो किस तरह के हैं, तो पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह के हैं उस बेसिस पे तीन तरीके के हम लोग बात करेंगे कोलाइड के बारे में। पहला जो है वो उसको बोलते हैं माइक्रोमोलिकुलर। माइक्रोमोलिकुलर का मतलब क्या होगा, अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं बृहद आणविक। बृहद आणविक, बृहद का मतलब बड़ा और आणविक का मतलब अणु। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, अणु। तो बड़ा अणु अगर हो माइक्रोमोलिक्यूल तो बृहद आणविक कोलाइड बोलेंगे इसको। क्या सेंस है इसका, तो देखिए जहाँ पे जो साइज है 10⁻⁻6 से 10⁻�9 के रेंज में है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमको मैक्सिमम साइज बड़ा करना हो तो हम कहाँ तक कर सकते हैं, 10⁻⁻6 तक कर सकते हैं। इससे बड़ा करेंगे तो फिर वो कोलाइड ही नहीं रह जाएगा, या फिर 10⁻�9 से छोटा करेंगे तो भी वो कोलाइड नहीं रह जाएगा। तो अगर हमको बृहद करना है, बड़ा मैक्रो करना है, दो टर्म होते हैं मैक्रो और माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो आप कहिएगा सर यहाँ मैक्रो का मतलब क्या है, ऑलरेडी हम लोग इतने छोटे छोटे टर्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैक्रो की चर्चा हो रही है, यानी कि 10⁻⁻6 के रेस्पेक्ट में 10⁻�6 बड़ा है। तो इन सब में जो बड़ा वाला है उस साइज की चर्चा हो रही है, यानी कि कोलाइड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो मैक्सिमम साइज के अगर हों, यानी कि 10⁻⁻6 रेंज के हों, तब उसको क्या बोलेंगे, बृहद आणविक। तब उसमें जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इस कारण उसको क्या नाम दिया जा रहा है, मैक्रोमोलिकुलर। दूसरा है हमारा मल्टी मोलिकुलर। इसको आप माइक्रोमोलिकुलर भी कह सकते हैं, क्योंकि मल्टी का मतलब होगा संख्या में ज्यादा। इसको बोलते हैं हिंदी में बहुआण्विक। बहु का मतलब ससुराल वाली बहु नहीं, बहु का मतलब अधिक, संख्या में ज्यादा, और आणविक का मतलब अभी बताए हैं हम अणु। तो मल्टी मोलिकुलर का मतलब हो जाएगा जिसमें संख्या ज्यादा हो। तो संख्या कब ज्यादा होगी, आप जानते हैं संख्या ज्यादा तब होती है जब साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा यानी कि 10⁻⁹ रेंज के या फिर 10⁻⁸ रेंज के, उस रेंज में अगर हम चले जाएंगे साइज में, अच्छा इस मीटर में बात हो रही है, तो उस समय जो अणुओं की संख्या होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी, और इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोमोलिकुलर भी बोल सकते हैं। तीसरा और आखिरी हम लोग का एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड जो है इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं मिसेल्स।
मिसेल्स टर्म जो है बेहद इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़्यादा खास ध्यान रखिएगा, इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर बात करें हम लोग कि एसोसिएटेड कोलाइड का क्या मतलब है, तो ये कोलाइड्स जो हैं पहले इस रेंज में होते हैं, या फिर इस रेंज में तो होना ही है। समझिएगा होता क्या है कि छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के रेंज में ही रहेंगे, रेंज से बाहर नहीं जाएंगे, और एक पर्टिकुलर साइज, एक पर्टिकुलर शेप पकड़ लेते हैं। इसी कारण उसको एक नाम दे दिया गया है मिसेल। समझते हैं कि क्या है उसका मतलब। जिसे हम लोग अगर बात करें तो एक मॉलिक्यूल है CH3 CH2 का 16 COONA। ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, ध्यान से देखिएगा, 16 और एक 17 कार्बन वाले इस मॉलिक्यूल में। अच्छा, इसको हटा देते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें तो। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं एसोसिएटेड के बारे में। थोड़ा बजट कम है तो उसी अनुसार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। बजट बढ़ेगा तो वो डिजिटल वाला भी उपयोग करेंगे हम लोग। ये थोड़ा करकी चल रहा है, करकी तो समझते होंगे आप लोग। चलिए बात करते हैं हम लोग कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें हम लोग तो उसमें इस तरह के जो फॉर्मूलाज आते हैं, और ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है ये एक डिटर्जेंट का है, ठीक है। उस डिटर्जेंट में टोटल कार्बन की संख्या कितने होगी, अगर COO ग्रुप को छोड़ दे तो 17। तो कार्बन को कैसे दिखाते हैं, ऐसे CH3 CH2 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 ऐसे करके। तो टोटल जो संख्या होगी CH2 की वो कितने होगी, 16, और CH3 से शुरू होगा, और सबसे आखिरी में जो पार्ट जाएगा, आप समझिएगा, यहाँ पर सबसे आखिरी में जो पार्ट जाएगा यहाँ पे सारे CH2 आ जाएंगे 16, और COO, और यहाँ पे होगा Na पे होगा प्लस और इस पे होगा माइनस। तो ये जितने भी कार्बन आए हैं तो इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक को ये पार्टिसिपेट करता है आपके मिसेल निर्माण में। इसको स्मॉल पार्ट में अगर ऐसे दिखाएं तो टोटल 17 जो हैं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं तो ऐसे COO ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। क्या है इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब है कि जो भी डॉट्स हैं ये सब कार्बन हैं, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे आपके, 17 कार्बन हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे इस जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज दिखाया जा रहा है उसको बोलते हैं हेड, और पीछे के जो पूरे पीछे वाले पार्ट है उसको बोलते हैं टेल, यानी कि सिर और पूंछ। सिर और पैर नहीं, सिर और पूंछ। इसको और भी छोटा अगर कर लें तो ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से। ये होता है नेगेटिव। तो मिसेल का निर्माण यही करने वाला है, एक पर्टिकुलर शेप पकड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ये इसमें आया, फिर ये इसमें आया। अब क्या होगा, आप एक पर्टिकुलर एक सरफेस दे दीजिए और ये सब हेड ऊपर करके एक पर्टिकुलर शेप बनाएगा। शेप जो है ये इस तरीके का, अगर ये गोल हो जाता है शेप, तो इसी को बोलते हैं मिसेल। क्यों ये शेप बन रहा है, कैसे ये शेप बन रहा है, इसके बारे में चर्चा हम लोग तब करेंगे जब हम लोग धोने की विधि देखेंगे। कपड़ा वगैरह आप लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं, सॉरी क्वारंटीन में नहीं रह रहे होंगे, किसी को कोरोना वगैरह नहीं हुआ है ना, तो क्वारंटीन में नहीं रह रहे होंगे, घर में रह रहे हैं, लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो जो कपड़ा धोने का जो विधि है वो मिसेल से संबंधित है। ये अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। टाइप्स के बारे में पूरा हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसमें जितना भी टाइप है
उसके बारे में चर्चा कर लिए हम लोग। मिसाइल के बारे में, मिसाइल का निर्माण कैसे हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर लिए। अब आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आपसे बन सकता है। किसी भी तरह का अगर क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें नंबर भी वगैरह भी दिया हुआ है, मेल एड्रेस भी दिया हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।